The Selfish Giant by Oscar Wilde. The story is all about a selfish giant. तो ये कहानी जो है ऑस्कर वाइल्ड की एक स्वार्थी जायंट के बारे में. Let me see if my Hindi is good. So it's all about a selfish giant. So I'm sharing you the screen so that you can understand the story. I may speak Hindi and English combined. I may go only Hindi, and then I can repeat only English. But then literature class, there has got to be some English in it, no? Because unless and until if you will not listen to me speaking, how will you speak? So okay, your option was only Hindi. I'll teach you in such a way that you will understand the concept, right? So here is the selfish giant, and the story is written by Oscar Wilde. As you see, a selfish person, a selfish giant. What do you understand by looking at the picture? इस picture को देख के क्या समझ में आपको आ रहा है? एक सुना है ना, picture is worth 1,000 words. एक picture 1,000 words को replace करता है. तो ये किस तरह का इंसान लग रहा है? ये जायंट जो है, विशाल काय जायंट, बहुत बड़ा. हाँ, सेल्फिश मतलब वो अपने बारे में सोचता है. सेल्फिश का एट्रीब्यूट क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सेल्फिश पर्सन? आप बताइए, एक स्वार्थी इंसान का क्वालिटी क्या क्या है? They didn't care about others, ma'am. Why in past tense में क्या बात कर रहे हो? They did not care, but अभी वो केयर करते हैं. सेल्फिश इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है. देखिए, लिटरेचर में आपका ऑप्शन है कि अगर आप समझ गए हैं कि कोई सेल्फिश जायंट है, तो एक सेल्फिश स्वार्थी इंसान के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं? अगर आपको हम बोले कि 10 लाइन लिखिए सेल्फिश जायंट के बारे में, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? आप सोचिएगा कि स्वार्थी इंसान कैसा होता है. बताइए क्या क्या होता है? वो सारी चीजें जो पहले से आप जानते हैं. वो अपने काम नहीं. ही ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. ही विल नॉट शेयर. सबसे पहली बात, वो खुद अपने बारे में सोचता है. अगर आपको लिखने के लिए कैन राइट द कैरेक्टर ऑफ सेल्फिश जायंट, तो आप क्या लिखिएगा? सबसे पहले तो वो कैसा है? वो ही इज नॉट गुड, ही इज अनफ्रेंडली, ही इज मीन है, वो कुटिल है, अपने बारे में सोचता है, कोई अपनी शेयर नहीं करता है, अपने धुन में रहता है, अपने फायदे की सोचता है. और जितने भी बहुत कुछ जानते हैं, आपके सब आपके लाइफ में होंगे कोई स्वार्थी. आप भी हो सकते हैं स्वार्थी. नहीं है? जैसे कितनी बार होता है बच्चों को यहाँ बुलाते हैं प्रेजेंट करने में, का प्रेजेंटेशन, तो नहीं, पहले हम नहीं जाएंगे. क्यों? उनके बैक में क्या दिमाग में चलता रहता है कि मेरा आइडिया सब चोरी कर लेगा, ये हम सबसे बाद में बोलेंगे. ऐसा होता है कि नहीं? लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं. क्यों? नहीं मैम, फाइनल के दिन ही बोलेंगे हम. हाँ हाँ, कभी कभी क्या तो सेल्फिश हुआ ना मैम. तो सेल्फी कभी कभी, लेकिन सेल्फिश हुए ना तुम, कभी कभी बनना पड़ेगा. आप हर चीज थोड़ी शेयर करोगे. जैसे घर में ज्यादा कुछ है नहीं और कोई मांगने आया, उठा के दे दिया, आप बाद में ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको मांगना पड़ जाए.
तो कभी कभी अपना देख सुन समझ करके ही लोग अस्वार्थी थे, कभी कभी स्वार्थी होना चाहिए। जैसे पढ़ाई करनी है, नहीं भाई हमको एंटरटेन किसी को नहीं करना, हमको बस पढ़ना है अभी, समटाइम्स इट्स ओके, लेकिन स्वार्थी समटाइम्स के लिए नहीं होता है। किसी कोई लगातार अगर अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो वो इंसान, तो उसका लेवल लग जाता है, वो बहुत स्वार्थी है। कई सिचुएशन में देखा गया है कि वो स्वार्थ सामने रख के करता है तो अपनी, तो वैसे ही एक सेल्फिश जायंट था। ये कहानी मोरलेस बच्चों की कहानी लगेगी आपको, लेकिन लिटरेचर में है इसलिए कि आपको पढ़ना है। शायद समझे नहीं आप कि मैंने माइक्रोफोन म्यूट करने के लिए कहा आपको। तो कहीं पर आपको लगे कि बच्चों की कहानी है ये, तो स्वार्थी होना एक अभिशाप है। और किस तरह से स्वार्थी तो था सेल्फिश जायंट, वो किन किन हालात वो पैदा जो हुए, वो इंसान स्वार्थी बना, स्वार्थी रहा, और उनके स्वार्थ ने क्या क्या घाटा उनके साथ हुआ, और फिर किस तरह से वो सुधरा। तो पहले क्या होता है, पहले होता है कि वो इंसान बहुत स्वार्थी है, बहुत कुछ खो दिया उसने, और फिर बाद में जब बहुत परेशान हुआ तो ईश्वर ने ये परीक्षा, तो परीक्षा लेने के दौरान अब ईश्वर थोड़ी ऊपर से निकल उतर के नीचे आएंगे, Priya Kumari, can you mute? किसी किसी को के जरिए, किसी के सहारे से आते हैं और हम लोगों को समझाते हैं। What is this echo going on? So, Ma'am, Priya Kumari, mic, ma'am. Priya Kumari. Priya Kumari, whoever you are, please mute yourself. So first you will know about the author. तो कहानी बस यही है, एक स्वार्थी जायंट था, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटित हुआ और किस किस वजह से उसको लॉसेस बहुत हुए, और लॉस के दौरान परेशान वो बहुत रहा, और उसकी जीवन की कहानी है शुरू से लेके आखिर तक, उसके जिंदगी में क्या क्या हुआ, फिर अंत में कि उसके साथ क्या हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्वार्थ किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, स्वार्थी होना तो बहुत बुरी बात है। और कोई चीज आपको अगर नेमत है भगवान ने दी है तो उसको आप शेयर करिए, शेयर करिए। और ये वो आपने कैसे समझ लिया कि वो आपकी चीज है? आपकी चीज तो है नहीं, ऊपर वाले ने आप पर रहमत फरमाया है, चलो ठीक है, तो वो तुम्हारी चीज नहीं है, उस ऊपर वाली की चीज अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा है तो तुम शेयर करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, कहानी का सीख यही है, स्वार्थ फायदा नहीं होता है किसी का भी। और किस किस तरह से बदला पनिश करता है, इवन नेचर पनिश करता है आपको। कोई इंसान पनिश क्या करेगा, कभी कभी तो नेचर ही पनिश करने लग जाता है, और तब आपको समझ में आती है कि कहाँ पर हम गलती थी, रियलाइजेशन होता है, पश्चाताप होता है। तो ये इंसान गलती करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप करने के बाद ही सुधरता है। इट मीन्स अ पर्सन मेक्स मिस्टेक्स, देन ही रिग्रेट्स, रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, और फिर जब अपनी गलती को तुम मान लोगे तो फिर तुमको लगेगा नहीं कि मैंने गलती की, मान लेना ही काफी है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। वो पहला चरण है कि जब सुधार पे आप सुधार का दौर शुरू हो जाता है आपका। लेकिन आप जिद पड़े रहेंगे कि नहीं मेरी गलती है ही नहीं, मैं जो हूँ मैं सही हूँ, एंड आई एम ऑलवेज राइट। तो फिर अगर आपको लग ही नहीं रहा है कि आपने कुछ गलती की है तो आपको अपनी गलती भी नजर नहीं आएगी। ऐसे भी लोग होते हैं ना, मतलब एक बार कह दिया कि जिद में आ जाते हैं कि नहीं, जानते वो गलत है लेकिन फिर भी वो जिद में कि नहीं मैं सही हूँ। So the Selfish Giant, written by Oscar Wilde. अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि Oscar Wilde, about the author. So here is the picture of Oscar Wilde. एग्जाम में आता है, इंट्रोड्यूस द ऑथर ऑस्कर वाइल्ड। उनके बारे में जानना पड़ेगा आपको।
ये मिस प्रिंट है, दिस शुड बी 1854 to 1890, नॉट 1990। हाँ इतना लंबा तो, हाँ नहीं, इसको जब आप लिखेंगे आप नोट डाउन कर लीजिए। अबाउट द ऑथर, प्लीज नोट इट डाउन। ऑस्कर वाइल्ड, अबाउट द ऑथर, October 16th to 1890। मैम कितना बोले हैं, फिर से बोलिएगा। हाँ फिर से बोलिएगा डेट ऑफ ऑथर। 1850 15 to 15 to 1890। मैम 1854 लिखा हुआ है। हाँ 1854, कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ 1900 बोल रहा है, कुछ लोग 1854 बोल रहा है, तो आप 1900 भी लिख सकते हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है कि 1854 की 1890 की क्या। तो 1854 to 1900 आप लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ही वाज एन एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट, वो आयरिश थे। अबाउट द ऑथर तो आपके कंटेंट में हमने दे दिया है। तो एंग्लो इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट, मतलब प्ले ड्रामा वगैरह भी लिखते थे, पोएट भी थे एंड क्रिटिक भी थे। इट मींस समीक्षा भी करते थे, वो लिखते थे। एंड सेलिब्रिटी इन लेट 19th सेंचुरी लंदन, और वो एक सेलिब्रिटी थे। क्या मतलब होता है सेलिब्रिटी का? फेमस, हाँ एक नामी हस्ती, फेमस पर्सन, सेलिब्रिटी। इंडिया के सेलिब्रिटीज कौन कौन है? हाँ, तो सेलिब्रिटी मतलब वो लोग, सब लोग जानते हैं उनको, हाँ ये कौन है। And Oscar Wilde was born in Dublin on 16th October 1854। तो ये कहाँ, इनके बारे में जानना इतना ही है। when he was born, when he died, कहाँ पर उनका बर्थ हुआ, और बॉर्न कहाँ थे। he was born in Dublin on 16th October 1854 and his father was a successful surgeon। मतलब फादर क्या थे उनके? ये सब कुछ बातें नोट कर लीजिए, बिकॉज आप जब आपको पोडियम पे बोलना पड़ेगा करके, प्लीज इंट्रोड्यूस द ऑथर, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप नहीं बोले। कंटेंट रहेगा तब तो बोल पाएंगे ना। His father was a successful surgeon and his mother was a writer and literary hostess। literary host का मतलब होता है वो बहुत ही उस काम में बहुत पारंगत थी, वो बहुत सक्सेसफुल राइटर थी, वो भी एक प्रसिद्ध लेखिका थी। Wilde was educated at Trinity College, Dublin, and Magdalen College, Oxford। तो उनकी एजुकेशन कहाँ हुई? ट्रिनिटी कॉलेज लंदन एंड मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और वाइल एट ऑक्सफोर्ड, जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तो एस्थेटिक मूवमेंट में वो शामिल हो गए थे। व्हाट इज एस्थेटिक मूवमेंट? आप वर्ड्स लिख लीजिए। मतलब लिटरेचर को, साहित्य को आगे बढ़ाने का एक मूवमेंट चला था, एक क्रांति चली थी लिटरेचर को आगे बढ़ाने का, उसको बोलते हैं एस्थेटिक मूवमेंट।
आफ्टर ग्रेजुएटेड ही मूव टू लंदन टू परस्यू अ लिटरेरी करियर। उसके बाद वो ग्रेजुएशन के बाद वो कहाँ चले गए? वो लंदन चले गए और वहां पर अपना लिटरेरी करियर में वो आगे बढ़ गए। तो सामने क्या निकल के इम्पोर्टेंट बातें क्या आती है? जैसे पूरी स्लाइड आपने देख ली है, तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है? व्हेन ही वाज बोर्न, व्हेन ही डाइड, व्हाट वाज हिज फादर, व्हाट वाज हिज मदर, वेयर वाज ही एजुकेटेड, and what was the movement he was involved in? Literary movement. Aesthetic movement मतलब कि आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाना, उस मूवमेंट में वो शामिल हो गए थे। और फिर वो चले गए लंदन टू परस्यू हिज करियर इन लिटरेचर। तो ये आपने देखा सेल्फिश जायंट है, ये आपने जो स्लाइड पहला है, लुक ही लग रहा है कि सेल्फिश, नाराज, गुस्से वाला, एंग्री। द सेल्फिश जायंट always was in tension, anger. He was one very unhappy person, नाराज, नाखुश। जो स्वार्थी होते परेशान नहीं होते क्या कि मेरी चीज कोई दूसरा ना ले ले? दिन भर वो टेंशन में रहेगा। सुबह उठ के जल्दी से वो खा लेगा, फ्रिज में टॉफी रखा है कि उसकी बहन, तो अगर बहन खा लेगी तो भूख नहीं भी लगी हुई है तो जल्दी से खा लेगा ताकि दूसरा कोई। ऐसा होता है कि नहीं? Yes, ma'am. Irritable person. यस, तो द पर्सन लुक्स वेरी इरिटेबल। लिटरेचर में आपको पूरी छूट होती है कि किसी अगर नेगेटिव कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है, जैसे डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सेल्फिश जायंट, तो सारी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए कि स्वार्थी इंसान कैसा होता है, और उसके बारे में आप लिख डालिए। लिटरेचर में बहुत स्कोप होता है अपनी बात को सामने रखने की, ठीक है। और ये सेल्फिश जायंट रहता था अकेले टावर में रहता था। कहाँ रहता था? यूजुअली में टावर, एक किला में रहता था अकेले। अब सेल्फिश था, अकेले ही रहेगा ना। किला मतलब टावर, और उसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था। ये पूरी कहानी इस गार्डन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। द होल स्टोरी इज अबाउट द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट। तो क्या खास था इस गार्डन में? बहुत कुछ खास था उस गार्डन में। मतलब क्या नहीं था? कहा जाता है कि अगर स्वर्ग अगर देखना है तो किसी का बहुत खूबसूरत गार्डन देख लो, जिसमें नेगेटिविटी कुछ था ही नहीं, and nothing negative, there was nothing negative, और the garden was beautiful। तो ये हाईलाइटेड है, the selfish giant had a very beautiful garden। जितना ही वो बदशक्ल था, जितना ही वो क्रूर था, जितना ही वो सेल्फिश था, उतना ही अच्छा इसका गार्डन था। तो ये गार्डन इसका सेल्फिश जायंट का गार्डन। अब एक गार्डन में क्या क्या था वहां पर, आप लिस्ट कर लीजिए क्या क्या था वहां पे। जो सामने नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? बच्चे को हटा दीजिए। सबसे पहले तो वहां पर आप लिख लीजिए 12 पीच ट्रीज था। क्या 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 था? 12 पीच। पीच जानते हैं ना, एक फ्रूट होता है, ऑरेंज कलर का होता है, पीच कलर का होता है। जो तुम ड्रेस पहने हो, शर्ट पहने हो, पीच कलर। तो 12 पीच ट्रीज था जो कि वो फल से वो लदे हुए थे। हर तरह के, हर रंग बिरंगा फूल था, और इतने चमकीले थे कि चमकते थे वो। फ्लावर्स दैट यूज्ड टू शाइन सो ब्राइट। चमकीले फूल, ऑल कलर्स। घास, इतनी मखमली घास, मतलब बैठो तो लगेगा कि तुम यू आर सिटिंग ऑन अ मैट्रेस। हर तरह का पेड़, हर तरह का फूल, ब्यूटीफुल बर्ड्स जो इतना सुंदर गाते थे कि कोई भी रुक करके सुनता था।
आप पढ़ोगे इसमें ओ टू द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक बर्ड है। हाँ, तो वो नाइटिंगेल की कहानी तो अलग है, जॉन कीट्स की पोइट्री है वो इतना खूबसूरत वो बर्ड होता है कि वो जब गाता है तो जॉन कीट्स कहते हैं कि जब गा रही थी तो पूरी दुनिया पूरा दुख भूल गए थे वो। तो इनके गार्डन में ब्यूटीफुल बर्ड्स थे जो कि आते थे गाते थे। मतलब अ गार्डन इज लाइक अ गार्डन। अ परफेक्ट गार्डन कैसा होता है आप पिक्चर कर लीजिए। अब यहाँ पर वो कुछ सी नजर आ रहे हैं, पेड़ है, पंछी है, फूल है, ग्रास है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द सेल्फिश जायंट्स गार्डन। तो कोई भी गार्डन को देख लो, कंसेप्ट में आप हैं, आपके सब है कि गार्डन कैसा होता है, वो आप लिख सकते हो। किसी भी गार्डन का वर्णन इनके गार्डन की तरह ही होगा, राइट। ये मैं बता रही थी उन 12 पीच ट्रीज जो कि ऑटम में, मतलब जब पेड़ पत्ते ब्राउन हो जाते हैं, जब फल वाली सीन होते हैं, सीजन आती है, तो फिर यहाँ पर इतने सारे पेड़ और बच्चे हैं। बच्चे जब खेलने लगे थे वहां पर, तो बच्चे अपना खेल रोक करके गाना सुनते थे। जैसे आप बिग बर्ड को देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये तो बर्ड जब गाना गाती थी तो बच्चे भी अपना खेल छोड़ करके सुनने लग जाते थे। तो बात उस समय की है जब सेल्फिश जायंट अकेले रहते रहते बोर हो गया। ये अकेले रहते रहते क्या हो गया, बोर हो गया। कितना अकेले रहेगा, कितना गार्डन में घूमेगा, कितना बैठेगा गार्डन में। तो ये 7 इयर्स के लिए वो दोस्त कहाँ चला जाता है। हाउ मेनी इयर्स? फॉर 7 इयर्स ही गोज टू हिज फ्रेंड। फ्रेंड का नाम क्या है? कॉर्निश ओग्रे, CORNISH, कॉर्निश ओग्रे, OGRE। अभी 7 साल वहां लंबा, 7 साल का लंबा अरसा होता है। तो जब जायंट निकल गया उस गांव से, when the giant went to that his friend's place, तो विलेजर्स थे, विलेजर्स में बहुत लोग रहते, विलेजर्स मतलब गांव वाले थे वहां पे। उन लोगों ने सोचा कि अभी सुबह में गया, शाम में आ जाएगा। जब देखा कि टावर में लाइट नहीं जल रहा है, तो गांव वाले विलेजर्स थॉट दैट द जायंट हैज रन अवे, भाग गया है। 1 साल बीता, 2 साल बीता, जायंट का गार्डन भी एम्प्टी, कोई नहीं। का टावर में भी लाल जो बत्ती जलती थी उनकी, वो भी नहीं जल रही है। तो 2 साल, 3 साल, 2-3 साल जब बीते, तब लोग कंफर्म हो गए विलेजर्स के, अब तो ये लगता है ही मस्ट हैव बीन किल्ड या ही मस्ट हैव रन अवे। भाग गया है, मर गया है, या किसी मारा गया है। मतलब लोग अटकलें लगाने लगे। पीपल, द विलेजर्स स्टार्टेड थिंकिंग दैट द सेल्फिश जायंट हैज डाइड और हैज रन अवे और इज किल्ड एंड ही विल नॉट कम बैक। तो जब ये सब लोगों ने सोच लिया कि वो नहीं आएगा, 3 साल में नहीं आया, तो अब क्या आएगा, अब गया, he is not coming back, and they were confirmed। उसके बाद क्या था, सारे बच्चों ने क्या किया, उससे गार्डन पे कब्जा कर लिया। ये सेल्फिश जायंट के गैर हाजिरी में हुआ। when the selfish giant was away and the villagers thought that he has died, he will not come back, then the children occupied the garden every afternoon after school। हर दिन
दोपहर 12 बजे के बाद जब वो घर लौटते थे बच्चे स्कूल से, तब एक अटैक इनका होता था, गार्डन में खेलते हैं और वहां देखिए बच्चे से बच्चे खेल रहे हैं। अब कोई कुछ भी कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मतलब चिल्ड्रन वर हैविंग फन। तो बच्चे वहां खुश थे कि नहीं? क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द चिल्ड्रन फील व्हेन दे एंटर्ड द गार्डन? अब नेचुरली बच्चे तो खुश ही रहेंगे ना। और यूं ही दिन बीत रहा था, साल बीत गए, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल। अब तो सभी जायंट नहीं आएगा। अब तो और खुश होके लोग खेलते थे, और खेलते थे वो इस तरह से कि वहां के फ्रूट्स भी आ गए, फ्रूट्स भी ये लोग एंजॉय करते थे, चिड़ियों का गाना सुनते थे, और इतना अच्छा सुंदर गाते थे पंछी। बर्ड्स को सुनने के लिए द चिल्ड्रन स्टॉप देयर प्ले टू लिसन टू द बर्ड सिंगिंग। कैन यू सी? Every day, the children used to go and play in the giant's garden. It was a beautiful garden with flowers which danced like and sparkled through the tall green grass. ग्रास इतने बड़े थे, उसके पीछे से फूल झांकते थे, ताकते थे, चमकीले। मैंने भले बताया। Beneath the blossom of the fruit trees, मतलब पेड़ के नीचे घास, घास के इर्द गिर्द फूल। ब्लॉसम का मतलब होता है क्या? खिला हुआ, हाँ। एंड फ्रूट ट्रीज। अब यहाँ पर 7 साल बीत गया, तो जायंट क्या सोचता है? जब जायंट को सुनने कहने के लिए कुछ बात बाकी नहीं रहा, when all the conversation was over, or imagine 7 years spending time 7 years, और जब पूरा कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया, then he started getting bored. तब उसने क्या डिसाइड किया? हाँ, तो चलो भाई अपना घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए, 7 साल हो गए। He decided to come back home. और जब वो आके क्या देखता है, वो जैसे ही आता है तो सामने का जो सीन उसको नजर आया, वो इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया। और ही बिकॉज ही हेटेड चिल्ड्रन। Why was the giant angry? Because he could not tolerate that in his garden children were playing. उसको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरे गार्डन में बच्चे कैसे आ गए, तो ये तो मेरा गार्डन। So one day the giant returned, और वो आते ही दहाड़ता है, चिल्लाता है in a very gruff voice, मतलब वो बहुत कर्कश आवाज में। gruff मतलब कर्कश आवाज। So when the giant returned, what are you doing here? He shouted in a very gruff voice. Gruff, खराब आवाज, कर्कश आवाज। और वो क्या बोलता है? My garden is my own garden. मेरा गार्डन मेरा अपना है। And nobody will play in it but me. और इसमें कोई नहीं खेलेगा। The children ran away. बच्चे क्या की फिर? भाग खड़े हुए, गिरते पड़ते, डर के मारे कांपे पहले। The children ran away and the giant built a high wall around the garden. और जब बच्चे जब चले गए, सबको खदेड़ दी, भगा दिया। फिर क्या किया उसने? गार्डन के चारों ओर वो एक वॉल खड़ी कर दिया, और उसमें क्या लगाया? साइन क्या लगाया? ये लगाया साइन, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब अंदर आने वालों को कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ होगी।
मतलब अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप नहीं आ सकते हैं। ऐसा कहीं साइन कहीं देखा है क्या आप लोग? देखा है ना? तो मतलब क्या होता है, अंदर आना मना है। डू नॉट एनोटेट, ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। अंदर आना मना है, अंदर आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और ये चारों, और ये इन्होंने साइन लगा दिया, स्टे आउट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये पूरी तरफ वॉल में इन्होंने क्या लगा दिया, इसी तरह के साइन बोर्ड्स लगा दिए। और फिर बच्चों का तो मन कोमल होता है, वो बहुत उदास हो गए। क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट on the return of selfish giant? So first of all, they were afraid, they ran out, and when they saw the high wall, they felt very sad. Or they were moving round and round and round. कहीं से तो जगह होगी जहां घुसे हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, हर जगह लिखा हुआ था प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टे आउट, कीप आउट। और बच्चे एक दूसरे को बोल रहे थे कि हम लोग कितने खुश थे, हाउ हैप्पी वी वर देयर। नाउ द चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले। अब बच्चों को कहीं खेलने की जगह नहीं थी। हाउ हैप्पी वी वर, वो लोग बोल रहे थे अब कितने खुश थे हम लोग। दे साइड, आहें भरने लगे वो लोग, क्या वो दिन था, हम लोग खेला करते थे, वी वर सो हैप्पी। They sighed to one another as they wandered around the garden wall of the giant. और ये बोलते बोलते वो लोग चारों ओर घूम रहे थे, ये कहते हुए कि हम लोग कितने खुश थे और अब हम लोग को खेलने के लिए कोई जगह बची नहीं। Understood? So why should I go only हिंदी? ये समझ में आया कि नहीं? कितना समझ में आया, कितना %? लिटरेचर थोड़ी कठिन चीज है, लेकिन हम पिक्चोरियल बना के देते हैं ताकि आपको आसानी से हो जाए। लिटरेचर में कोई फेल नहीं करता, इसलिए कि निश्चिंत रहिएगा, पढ़ाई जाएगी इस तरह से कि आपको एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में अगर नहीं आ रहा तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। आप सही सेंटेंसेस फ्रेम करें, इंग्लिश में आपको लिखना होगा, तो हम चाहेंगे कि समझ में भी जो आ रहा है, तो अगर आप लिख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं तो ये भी आपको हम शेयर कर देंगे, ये पीपीटी आपको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, राइट। पिक्चोरियल क्या होता है, कुछ देख के समझ में आता है, कुछ वर्ड्स भी हैं, कुछ सेंटेंसेस भी हैं, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी हैं, और कुछ पिक्चर्स हैं जो पिक्चर्स देख के आप कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।